कितने थैंक अच्छे हैं। यू। हाँ सच में, मुझे भी अच्छे लगे। क्या इत्तेफाक है। मुझे तो नहीं लगता। तुम मेरी दुकान की तरफ से निकली, मैंने तुम्हें देखा। तुम कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंदर नहीं आ पाई, इसलिए मुझे लगा तुम्हारे मन में कुछ है। अच्छा तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे, काफी इम्प्रेसिव है। क्या कुछ गलत हुआ है? ऐसा कुछ नहीं, ई फैमिली सरवाइव कर पाई, मुझे गलत साबित करना इतना आसान नहीं है। देखा जाए तो काम पर छोटा मोटा इशू चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा ब्रेक ले लिया। तुम यहाँ पर अनाथालय आई हो तो बिल्कुल भी छोटी बात नहीं हो सकती। काफी समय हो गया मैंने बच्चों को नहीं देखा। जब मैं उनके साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैंने डांस भी किया। उसके बाद लगा कि मुझे एक्सरसाइज की जरूरत है। छुपाना बंद करो। बच्चे सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक कर सकते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी सलाह लेनी चाहिए, और वैसे भी सलाहकार को ज्यादा टाइम खाली रखने से वो जंग पकड़ लेता है। सही कहा तुमने। हम्म। असल में मुझे तुमसे कुछ काम है। पता करो कि किसने मेरी ब्लूप्रिंट युवाओं को लीक कर दी। ठीक है, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरी तरफ से तुम्हें मेरे माँ का बना हुआ बहुत बढ़िया खाना मिलेगा। ठीक है, डन। तो फिर तुम अपना काम शुरू करो, मैं माँ के पास जाती हूँ, इससे काम जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है, लगता है पिछले जन्म में बहुत ऋणी रह चुका हूं तुम्हारा। ये यहाँ पे रखती हूँ। मैं पूरे दिन बिजी होने की वजह से कुछ खा नहीं पाया, लेकिन आपने बहुत अच्छा बनाया। कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद आया और लो। आपका शुक्रिया। अपनी बीमारी से वो अभी ठीक हुई है। तुम्हें देखते ही खाना बनाने में उसे स्फूर्ति आ गई। आपका शुक्रिया। लेकिन तुम अकेले आए हो? रैन के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ, इसीलिए मैं आप लोगों से मदद लेने आ गया। काफी खुल के बात करते हो। मैं चाहता हूँ बूरन मुझ पर यकीन करे उससे पहले मैं आप दोनों का भरोसा जीतना चाहता हूँ, मिस्टर एंड मिस ये। मेरी पत्नी का प्रभाव हमेशा अच्छा होता है। तुम जैसा हैंडसम लड़का देख के वो अपने आप बोल लेती है। सेन्यांग, एक बात बताओ, जब रैन ने पिंशांग ज्वाइन किया था तभी तुमसे दूर रहने के लिए हमने उसे वॉर्न किया था। ऑफ कोर्स तुम्हारे कैरेक्टर पे हमें शक नहीं था, ये बस इसलिए कि हमारे फैमिलीज में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़े हैं। पर हमारे लिए ये बहुत अच्छा था कि रैन तुमसे कुछ सीख सकती है। मिसेज ये, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बूरन को कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। और हम दोनों के बीच मैंने अपने प्यार का इजहार किया था। वो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही दयालु और बहादुर भी है। आज तक ऐसी किसी लड़की से नहीं मिला। आज एंशिएंट एली के होने वाली रेनोवेशन की बोली में हमने युवा के हाथ से बाजी मार ली, जिसमें हमें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मिस युवा बूरन का इस्तेमाल करे। आखिर वो आपकी बेटी है मिस्टर यी, और वो इकलौती लड़की है जिसे मेरे पापा ने अपनी बहू माना था। सेंग्यांग, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे पिताजी की मौत मैं जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकता। मुझे बस ये जानना है, तुमने मुझे माफ कैसे कर दिया? मिस्टर यी, आप ही थे ना जिसने धमकी भरे कॉल किए थे? सही कहा ना? तुम्हें पहले से पता है? कुछ चीजें बहुत ही आसानी से पता चल जाती हैं। इतने सालों में मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर पहले हुआ क्या था। 7 साल पहले आपने 2 कंपनियों को मर्ज करवाया था। युवा से आर्थिक फायदा लिया और लू परिवार से प्रोजेक्ट का काम। आपने दोनों को एक साथ लाया, लेकिन वहां पर किसी ने आपसे सस्ता टेंडर लाया। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलना था वो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गया। आप जानते हैं, मेरे पापा के पास उन सारी चीजों की डिटेल्स थी और उन्होंने उन्हें जानबूझकर उकसाया। और अगर उसे ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना होता तो वो बस आपके पास आ सकता था, लेकिन तभी आपने कंपनी से रिजाइन कर दिया था। उसके बाद जो भी नुकसान हुआ उसके लिए उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। मैंने जानबूझ के अपना रेजिग्नेशन दिया ताकि युवा की ताकत कम हो जाए, लेकिन नतीजे में 7 साल के लिए फैमिली से जुदा होना पड़ा।
सबसे अनपेक्षित ये था, मिंगयू नहीं चाहता था कि युवा से वो मजबूर होके अपनी जिंदगी खत्म कर दे, और इसी बात का मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। सेंग्या, तुम्हारे पिता और रैन में काफी समानता है। वो हमेशा अच्छा ही काम करते हैं। इस बारे में मैं जिंदगी भर गारंटी दे सकता हूं। मिस्टर ई, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपने आज ये सब नहीं कहा होता, फिर भी मैंने बूरेन पर कभी शक नहीं किया होता, या फिर मैं यहाँ खाना खाने भी नहीं आया होता। हम सबको मिस युवा के चाल के बारे में पता है। अगर मैंने बूरेन को दूर कर दिया तो वो आपसे कहेगी मुझसे डील करने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, हम उस तरह के लोग नहीं हैं। मिसेस ई, आप चिंता मत कीजिए। ये फैमिली को अगर कोई बर्बाद कर सकता है तो वो है ये मिकाई और उसका बेटा। मैंने चाहा होता तो उन दोनों को मिस युवा के खिलाफ खड़ा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, वरना मिस युवा में और मुझ में क्या फर्क रह जाता था। अगर ये फैमिली बर्बाद हुई तो उसका असर उनके बहुत से एम्प्लॉयज और उनके कस्टमर्स पर होगा। मैं लू परिवार को परेशान नहीं देख सकता और ना ही किसी को करने दूंगा। तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारे दयालुपन से ये फैमिली तुम्हारा बदला लेगी? नहीं, ये मेरी कमजोरी नहीं है, बल्कि इससे मैंने अपने आप को मजबूत बनाना सीखा है। और मुझ में इतनी हिम्मत तो है कि मैं युवा की बिजनेस फिलोसॉफी बदल दूं। मेरे पास तो बूरेन है और आप दोनों का साथ भी, जिससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। और आज जो हुआ ये मुझे एक सबक की तरह याद रहेगा। मैं बूरेन को कभी किसी से ब्लैकमेल नहीं होने दूंगा। मिसेस जी, मैं आपके सेहत का भी पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। हम तुमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। बुरान की तुम चिंता मत करो। हम किसी और को तुम दोनों के बीच में नहीं आने देंगे। मिस्टर ये, मुझे बूरेन कहीं मिल नहीं रही, वरना मैं आप लोगों के पास यहां रास्ता ढूंढने नहीं आता। क्या आप बूरेन से पूछ सकते हैं वो कहाँ है प्लीज? मुझे सच में उसकी चिंता हो रही है। ठीक है। मुझे मेरे छानबीन में कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कैरी तो ये हुआ के लिए काम करती थी, और उसके जाने के बाद ऐसा तो हो सकता है कि किसी ने उसका काम ले लिया हो जो उसके करीबी हो। ऐसा कोई पता है तुम्हें?